कुछ है कि ये वार्ड सचिव जो लोग हैं वो 1 लाख से ऊपर की जनसंख्या है इन लोग की, 1,14,000 यहाँ की जनसंख्या है इन लोग की। लेकिन इन लोगों के बहुत सी मांगे हैं जो कि मिलनी चाहिए और हम लोग इसको सरकार तक पहुँचाएंगे। सरकार तो हमारे साथ हैं अभी, और हम लोग माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में यहाँ सरकार चल। अभी आपने जो वीडियो देखा वह वीडियो जो है वार्ड सचिवों को लेकर आपको सभापति विधान परिषद, बिहार विधान परिषद के सभापति के द्वारा कहा जा रहा है कि वार्ड सचिवों के लिए वह मामला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास रखेंगे और उम्मीद जताई है कि अच्छा समाचार मिलेगा, बेहतर समाचार मिलेगा। हालांकि अभी वार्ड सचिवों को लेकर मुद्दा गरमाने लगा है। वार्ड सचिव जो हैं कुछ डरे सहमे भी हैं कि कहीं जनवरी महीने से हमें हटाना शुरू न कर दिया जाए। इस डर को मिटाने के लिए वार्ड सचिवों के द्वारा जहां कहीं भी विधायक जी मिल जा रहे हैं या सांसद साहब मिल जा रहे हैं या कोई मंत्री मिल जा रहा है तो उनको घेरने का, गोलबंद करने का कार्य किया जा रहा है। हालांकि गोलबंद करके कुछ गलत नहीं बल्कि मात्र अपनी मांग पत्र रख रहे हैं और मांग पत्र में अस्थायीकरण और वेतनमान की मांग कर रहे हैं। ऐसा ही देखने का एक दृश्य जो आपने वीडियो में देखा है वह बिहार के औरंगाबाद जिले के दाऊदनगर अनुमंडल मुख्यालय में मिला। जब यहां पर डिप्टी सीएम और सभापति महोदय का आगमन हुआ एक कार्यक्रम में, तो वहां पर औरंगाबाद जिले के वार्ड सचिवों ने उन्हें घेरने का काम किया, उन्हें गोलबंद करने का काम किया और अपनी बातों को उनके सामने रखा। और बातों को ही नहीं रखा बल्कि मांग पत्र भी दोनों लोगों को यानी डिप्टी सीएम और बिहार विधान परिषद के सभापति महोदय को भी मांग पत्र सौंपा और कहा कि हमें अस्थायीकरण करना होना चाहिए और वेतनमान मिलना चाहिए। आपने वीडियो में भी सुना होगा कि सभापति महोदय अपने भाषण के दरमियान यह जरूर बात बोले कि इनका मांग जायज है और इनकी मांगों को हम अपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समक्ष रखने का कार्य करेंगे और हम उम्मीद जताते हैं कि इनकी मांगे पूरी होगी, बेहतर खबर मिलेगा। उन्होंने वादा किया है, अब देखिए वादे के अनुसार कितना कार्य होता है। फिलहाल मैं अपना परिचय दे दूं, मेरा नाम सुनील बॉबी है। वार्ड सचिवों की आवाज उठाता रहा है। हालांकि यह वार्ड सचिवों का मामला उठाने पर कुछ हमारे दर्शक नाखुश हो सकते हैं, लेकिन आपकी भी जब समस्या आती है तो मगध संवाद आपकी आवाज बनती है। इसमें किसी का पक्ष लेने की बात नहीं है। जो मामला सामने आता है उसको हम उठाने का कार्य करते हैं, सकारात्मक खबर दिखाने का कार्य करते हैं। तो वार्ड सचिव की मांग उठाया जा रहा है, विधायक जी को ज्ञापन दिए जा रहे हैं, सांसद महोदय को ज्ञापन दिए जा रहे हैं, मंत्री जी को भी ज्ञापन दिए जा रहे हैं। यह किसी एक जिले का यह खाका नहीं बल्कि बिहार के हर जिले, हर प्रखंड में चल रहा है। यानी कि निश्चित तौर पर वार्ड सचिव जो हैं फिलहाल सक्रिय हो गए हैं और अपनी मांगों को लगातार रख रहे हैं। इसी दरमियान बिहार के औरंगाबाद जिले के दाऊदनगर अनुमंडल मुख्यालय में जब डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद का आगमन हुआ तो उस आगमन के दौरान और उप मुख्यमंत्री और इनके साथ नगर विकास मंत्री तारकिशोर जो हैं बिहार विधान परिषद से सभापति अवधेश नारायण सिंह के को भी ज्ञापन सौंपा और उन्होंने मांग रखा है। मांग में क्या है, उनका मांग पत्र मेरे पास में भी आया है। उनका मांग है कि मैं बिहार के समस्त पंचायत वार्ड सचिव को सरकार के द्वारा विगत 4 वर्षों पूर्व मैट्रिक के प्रमाण पत्र के आधार पर हम लोगों की नियुक्ति की गई थी। पंचायत वार्ड सचिव विगत 4 वर्षों से बिना मानदेय भत्ता के बिहार सरकार के महत्वाकांक्षी योजनाएं जैसे हर घर नल जल योजना, नली गली का क्रियान्वयन सफलतापूर्वक करते आ रहे हैं एवं कोरोना काल के दौरान भी हम लोगों से कार्य करवाया गया है। ऐसी परिस्थिति में बिहार के संपूर्ण 1,14,691 वार्ड सचिव के भविष्य अंधकार में होने के कगार पर है, साथ में हमारी स्थिति भुखमरी के कगार पर है। अतः श्रीमान से आग्रह है कि तमाम वार्ड सचिवों को अस्थायीकरण और वेतनमान दिया जाए। जब इतनी बातें सुनने और ज्ञापन मिलने के बाद डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और
सभापति अध्यक्ष ने अपने भाषण के दौरान, खासकर सभापति ने अपने भाषण के दौरान उनकी मांगों को जायज बताया और कहा कि निश्चित तौर पर जब हम यहां से लौटकर पटना जाएंगे तो पटना में हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलेंगे। अब मुझे उम्मीद है कि आपको बातों को हम जब रखेंगे तो मुख्यमंत्री भी खुश होंगे और आपकी मांगों पर विचार करेंगे और उम्मीद जताई जा रही है कि आपकी सम्मान मिलेगा, आपकी भावना को कद्र किया जाएगा। इस बातों को लेकर उत्साहित हैं वार्ड सचिव कि शायद अगर सभापति और डिप्टी सीएम के द्वारा अगर ये बात सामने रख दी गई तो निश्चित तौर पर हमें लाभ मिलेगा। हालांकि यह एक बात और सामने आ रही है कि बहुत सारे वार्ड सदस्य जो हैं वह नहीं चाहते हैं कि वार्ड सचिव पुराना वाला ही रहे। हालांकि इसमें दो बातें हैं, वार्ड सदस्य की भी गलती नहीं है, वार्ड सचिवों ने भी गलती की है। यह गलती है कि वह राजनीतिक हिस्सेदारी, विलेज पॉलिटिक्स में उनका इंटरेस्ट बढ़ा है और कुछ जगहों से इतना ही, एक हमारे व्यूवर्स ने कहा फोन करके कि साहब आप हमेशा वार्ड सचिवों की आवाज उठाते रहे हैं, लेकिन हमारे पंचायत के हमारे वार्ड में ऐसा वार्ड सचिव है कि उसको कुछ बुझाता ही नहीं है। सारा काम जो पिछला वार्ड जीता था वह उसको करना पड़ा, तो वार्ड सचिव को रखने और न रखने से फायदा क्या हुआ। हालांकि दोस्तों ऐसी बातें हर जगह नहीं है, 100 में एक गलती होती है। तो हो सकता है कि उनके पंचायत के वार्ड में ऐसे वार्ड सचिव होंगे जिनको बुझा नहीं रहा होगा, समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे जब 4 साल वो अपना समय बिता चुके हैं तो वह एक ट्रेंड भी हो गए हैं। हालांकि यह मैं नहीं कर रहा हूं कि वह वार्ड सदस्य का यह बात गलत है, हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन अब वह जब मेहनत किए हैं वार्ड सचिव तो उनकी मेहनताना मिलना चाहिए। 4 वर्ष समय थोड़ी नहीं होती है, बहुत ज़्यादा होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने धंधा रोजगार छोड़कर वार्ड सचिव की काम की है। विद्यार्थी समय बिताते हुए वार्ड सचिव में बहाल हो गए और उनका अब हटाने की जो परिस्थिति आ जाएगी तो न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे। तो वार्ड सदस्य भाई यह भी जरूर समझे उनकी दर्द को। हो सकता है कि आप ही के वार्ड का वो होने के कारण आपके मन में इस तरह की कुछ भावना आ रही हो, लेकिन थोड़ा सा संयमता बरते। आप भी राजनीति कर रहे हैं और मतदाताओं के मत के अनुसार आपकी जीत हुई है, तो थोड़ा सा वह भी आपके मतदाता हैं। कुछ जगह वार्ड सचिवों के द्वारा गलतियां की गई है कि राजनीतिक भागीदारी बने, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी सरकारी कर्मचारी को ऐसा नहीं करना चाहिए। कौन जीतेगा कौन हारेगा इनसे उनको लेन देन नहीं होना चाहिए। फिर भी वार्ड सचिवों का मांग जायज़ है या नाजायज है यह तो सब लोग समझते हैं, लेकिन यह एकदम कन्फर्म है कि अब वार्ड सचिव जो है पूर्णतः गोलबंद हो गए हैं और एक बार फिर से पटना की धरती पर पहुंचने की तैयारी में हैं। हालांकि लगातार उनकी बैठकें विभिन्न जिलों में किया जा रहा है, जैसा कि हम आपको अपडेट देते आ रहे हैं। वार्ड सचिवों की हर चीज़ पर नज़र रख रहे हैं, हर बैठक पर नज़र रख रहे हैं, तो तमाम चीज़ों को हम आपको बताते रहे हैं कि वार्ड सचिव गोलबंद हो चुके हैं और एक बार फिर से जहां 40,000 से पार संख्या में पटना के धरती पर पहुंचे थे, अब उससे दोगुने शक्ति के अनुसार पटना में पहुंचने की तैयारी हो रही है और फिर से पटना के घेरने की तैयारी और अपनी मांगों को उठाने की बात की जा रही है। हालांकि उनका मानना है कि हमारा इस तरह से पटना को जाम करना या कुछ नहीं है, हम अपनी बातों को मुख्यमंत्री तक पहुँचाने का कोशिश कर रहे हैं। तो इस प्रकार से वार्ड सचिव जो हैं गोलबंद हो चुके हैं और जहां भी कोई मंत्री या कोई नेता अगर पहुंच रहे हैं तो उनको अपना ज्ञापन सौंपने का काम जरूर कर रहे हैं। मात्र उनकी मांग है कि साहब 4 सालों तक मैंने काम किया है तो हमें हटना नहीं चाहिए। हालांकि इसमें बहुत सारे वार्ड सदस्य भी जो हैं हटाने के प्लान बना चुके हैं। हालांकि इसका यस या नो का डिसीजन, सही या गलत का फैसला जनवरी महीने में तय हो सकता है, लेकिन दोनों परिस्थितियों को देखते हुए सरकार क्या पक्ष लेती है यह तो बिल्कुल दिलचस्प होगी। हालांकि जहां तक संकेत मिल रहे हैं तो वार्ड सचिवों जो पहले बहाल हुए हैं उनको रखा जाएगा, लेकिन अगर मान लीजिए कि उनके विपक्ष में फैसला होता है तो वार्ड सचिवों को हटना भी तय होगा। फिलहाल हम आपको बता दें कि बिहार के विभिन्न जिलों में वार्ड सचिवों के द्वारा मंत्री और अन्य लोगों को भी ज्ञापन सौंपने का कार्य किया जा रहा है। अब उनकी मांगे पूरा होता है या न होता है यह तो अब बिहार सरकार पर निर्भर है कि क्या उसे हाथ लगता है क्या नहीं लगता है। जब भी वार्ड सचिवों के माध्यम से कोई खबर डालते हैं वार्ड सचिव को लेकर तो कमेंटों की तो बौछार होते हैं,
कई नकारात्मक और कई सकारात्मक भी बातें सामने निकल कर आते हैं। हालांकि दोस्तों, अगर आप वार्ड सचिव हैं तो यह जरूर ख्याल रखें कि आपको राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं बननी चाहिए। आपको अगर ड्यूटी प्यारी है तो इससे दूर रहें। हालांकि वार्ड सदस्य भी नहीं चाहते हैं कि हम जो पहले से, हालांकि देखिए नए वार्ड सचिव अगर रहते हैं तो यह तो कमी होगी कि उनको फिर से समझने में 2 साल लग जाएंगे, जैसा कि पहले हुआ। और पुराना रहते हैं तो वो सारा चीज समझ गए हैं, उनको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। न तो नए तौर पर वार्ड सदस्य भी नए और वार्ड सचिव भी नए, तो फिर से उनको समझने में 2 साल लग जाएगा और आपके वार्ड का विकास थोड़ी धीमा हो जाएगी। तो यह भी ख्याल वार्ड सदस्य महोदय अवश्य रखें कि नए और पुराने में क्या फर्क हो सकते हैं। हाँ, यह भी सत्य हो सकता है कि कुछ वार्डों में, बिहार के कुछ वार्डों में सचिवों के द्वारा गलत किया गया होगा या नहीं, उनको बुझारत होगा, उनको समझने की जरूरत है। हालांकि इसको लेकर जब हमारी टीम वार्ड सचिवों के कुछ नेतृत्वकर्ता से बात करते हैं तो कहा जाता है कि निश्चित तौर पर सभी वार्ड सचिवों को जो है हम लोग आपस में मिल बैठकर उनको ट्रेंड करने का काम भी करते आ रहे हैं। जब हमारी बैठकें होती है तो केवल सरकार के सामने प्रदर्शन की ही बातें नहीं होती है, बल्कि हमारा अपना कर्तव्य क्या क्या है और कैसे करना चाहिए, इस पर भी बातें होता रहता है। और जहां तक उम्मीद उन लोगों के द्वारा जताया गया है कि अब वार्ड सचिवों को बताने की जरूरत नहीं है, तमाम कामों को जान गए हैं। उनका यह भी कहना है कि जो मुख्यमंत्री का जो सोच है, सपना है नल जल योजना बेहतर करने की, हर घर तक नल जल पहुंचाने की, उसमें हम लोग की काफी भागीदारी रही है और आगे भी उनके सपना को साकार करने में, हर योजनाओं को धरातल पर सही ढंग से उतारने में हम लोगों का सहयोग रहेगा। बस मुख्यमंत्री से हमारी मांगे हैं वार्ड सचिवों का, वार्ड सचिव मांग कर रहे हैं कि सर हमें वेतनमान के साथ अस्थायीकरण कर दिया जाए। हालांकि 4 साल पूरा काम किए हैं तो उनका मेहनताना भी मिलना चाहिए। तो चलिए, यह थी औरंगाबाद से खबर आई थी और इस थोड़ी सी वीडियो को भी आप देख लीजिए कि सभापति महोदय क्या। यहाँ के लोग कुछ है कि ये वार्ड सचिव जो लोग हैं वो 1 लाख से ऊपर की जनसंख्या है इन लोग की, 1,14,000 यहाँ की जनसंख्या है इन लोगों की। लेकिन इन लोगों के बहुत सी मांगे हैं जो कि मिलनी चाहिए और हम लोग इसको सरकार तक पहुँचाएंगे। सरकार तो हमारे साथ हैं अभी, और हम लोग माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में यहाँ सरकार चल रही है और एक बहुत ही सेंसिटिव आदमी है, उनके पास भी आपके मांगों को मैं पहुँचाऊँगा और मैं कहूँगा और उम्मीद करता हूँ कि अच्छा इसका रिजल्ट आएगा।